बच्चों, आज मैं आपको वसंत का पार्ट 3 पढ़ाऊंगी, नादान दोस्त। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इसमें एक कहानी है जिसमें दो बच्चे हैं, केशव और श्यामा। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं। उनके घर पे कार्निस क्या होती है? जो घर पे छज्जा जो होता है ना, उसको हम कार्निस कहते हैं। कार्निस पे चिड़िया ने अंडे दिए और दोनों वो अंडे देखना चाहते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को सवाल जवाब करते हैं कि तरह तरह के उनके मन के अंदर सवाल उठते हैं दोनों के दिल में। और क्या सवाल उठते हैं कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। इन सारी बातों का जो ये सवाल उनके दिमाग में उठते थे, इनका जवाब देने के लिए उनके पास कोई नहीं था, क्योंकि माँ और बापूजी को, माँ को तो घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी और बापूजी को पढ़ने लिखने से। तो दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के कैसे बच्चे उड़ेंगे। अब बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, श्यामा बोलते हैं, वो बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ दे न सकता। पेचीदा मतलब मुश्किल सवाल। इस तरह 3-4 दिन निकल गए। दोनों बच्चों की जो जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी, वो बढ़ती जा रही थी। उनको अंडे को देखने के लिए बहुत ही व्याकुल हो रहे थे बहुत। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हो गया। अब वो सोचते थे कि बच्चे बेचारे भूखे मर जाएंगे। तो इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा गए। दोनों ने फैसला लिया, कार्निस पे थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना ना पड़ेगा। अब वो इसके लिए उन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। अब उन्होंने क्या किया, आग बचाकर मटके से चावल निकाल ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। अब उसने क्या कहा, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। अब वो कहती है कि वो तो फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुठलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख में तो उसमें एक छेद था, उसने कहा मैं उसको बंद कर दूंगा। अब श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। अब गर्मी के दिन थे, उस टाइम बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुला करके खुद भी सो गई। जैसे ही अम्मा की आंख लगी, उन्होंने देखा कि अम्मा सो गई हैं, तो दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की टिकनी खोलकर बाहर निकल आए अंडों की हिफाजत करने के लिए। अब उन्होंने क्या किया, केशव कमरे से स्टूल लाया और लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण, ये देखो, ये स्टूल पकड़ा हुआ है, उसके चारों टांगे बराबर नहीं है, तो वो हिल रहा था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। अब देखो उन्होंने क्या किया,
केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाएं उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? 3 अंडे हैं, उसने केशव ने बताया। अभी बच्चे नहीं निकले, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। अब वो कहता है पहले चिथड़ा लेके आ, बिछा दूँ। अंडे, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने उसको बिछा दिया, उसके नीचे गद्दी बना दी। अब तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे उस पर उन्होंने रख दिए। अब उन्होंने तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया, पर जब उन्होंने उसके ऊपर रख दिए, सब कुछ काम कर दिया, प्याली लाकर रख दी, टोकरी उस पर उन्होंने छाया के लिए रख दी, तब क्या हुआ बाद में? अब देखो, वो केशव कह रहा है कि दोनों चिड़ियाएं बार बार कार्निस पर आती थी। जब ये सारा काम कर रहे थे दोनों बच्चे, तो दोनों चिड़िया जो है कार्निस पर आ रही थी, बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अब देखिए क्या हो गया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब वो एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं नहीं दिखाने की। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ मीन्स दरवाज़ा। अब किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। अब दोनों आपस में एक दूसरे की बात अपनी माँ को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने गलत काम किया। अंडे न दिखाए थे, इसलिए वो अपने भाई की शिकायत भी नहीं कर सकती थी। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से उसका फैसला नहीं किया जा सकता। दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। अब उनकी माँ ने, अब 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी क्योंकि दोपहर का समय था। दोनों बच्चों को नींद नहीं आई। अब 4 बजे श्यामा की नींद खुली। उन्होंने किवाड़ खुली, दरवाज़ा खुले और कार्निस के पास गई। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र गई तो क्या हुआ, क्या देखा उन्होंने? अंडे कहाँ पड़े थे? नीचे पड़े थे। और उन्होंने सोचा कि बच्चे उड़ गए होंगे। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें से कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब क्या हुआ, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। अब वो सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा कि बच्चे उड़ गए क्या? श्यामा ने पूछा। उसने कहा अंडे तो फूट गए। केशव ने बताया उसको, श्यामा को। श्यामा फिर पूछ रही है कि बच्चे कहाँ गए? अब वो कह रहा है कि अंडों में से उजला उजला पानी निकला। केशव बता रहा है श्यामा को 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते हैं। माँ आ गई अब उनकी वहाँ पर। उन्होंने कहा, उसकी माँ बोल रही है कि तुम धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तब श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया और उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी। इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा। केशव बेचारा भीगी बिल्ली सा बना रहा। अब देखो, उन्होंने अपनी माँ को सारी बात बता दी। डरते डरते श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? अब वो अम्मा ने बोल रही है कि तुम्हें क्या होता है कि जब चिड़िया अंडे देती है तो हमें उसके अंडों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम उनके हाथ लगा लेते हैं तो चिड़िया जो होती है वो उस पर नहीं बैठती आकर के। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस रहा। अब अंडों की हिफाजत करने के जोर में उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता है। हम दोनों ने क्या किया,
नादानी दिखाई इसमें। वो उसकी हिफाजत करना चाहते थे, पर उन्होंने उस हिफाजत करने की बजाय और उस अंडों को, उनकी नादानी की वजह से वो अंडे टूट गए।